मेरे प्रियो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हम पहला पतरस 5 का 7 पर मनन करने जा रहे हैं। लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वह हमारी चिंता करता है। तो आज हम अपनी सारी चिंताओं को, परेशानियों को अपने परमेश्वर यहोवा पर डाल देते हैं, क्योंकि वह हमारी चिंता करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, क्योंकि उसको अपने पिता पर विश्वास होता है कि मेरा पिता मेरी चिंता करता है और वह मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा, और वैसा ही उसका पिता करता भी है। जब एक शारीरिक पिता अपने बच्चों की सारी ज़रूरतों को पूरी करता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारी ज़रूरतों को क्यों ना पूरी करेगा। हमें केवल उस पर विश्वास करना है। मेरे प्रियो, आज आप कहते होंगे, मुझे अपने बच्चों की चिंता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपने बच्चों का अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सकूं। मुझे चिंता है अपने पति के लिए, या चिंता है मुझे अपनी पत्नी के लिए, अपने व्यापार, अपने कामों के लिए मैं चिंतित हूँ, या अपनी पढ़ाई के लिए मैं बहुत चिंतित हूँ। मेरे प्रियो, आज अपनी सारी चिंताओं को उसी पर डाल दो। बाइबल में हम पौलुस के जीवन को देखते हैं। जब पौलुस रोम में गया तो वहाँ उसे बंदी बना लिया गया। मेरे प्रियो, जेल में पौलुस ने एक पत्री को लिखा, जिसे हम फिलिपियों की पत्री कहते हैं। फिलिपियो 4 का 4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। मेरे प्रियो, हम सोच सकते हैं जेल में कोई इंसान कैसे खुश रह सकता है, कैसे आनंदित रह सकता है। वह जेल में जख्मी था, उसे मारा गया और वह वहाँ भूखा भी होगा। ऐसी परिस्थिति में भी पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है, अपनी सारी चिंताओं को, सारे दुखों को प्रभु पर डाल दो। वह तुम्हारे सारे दुखों और सारी चिंताओं को उठा लेगा और अपना आनंद, अपनी शांति तुम्हें देगा। मेरे प्रियो, इन वचनों से हम सीखते हैं, हमें अपनी सारी चिंताओं को, सारे दुखों को अपने प्रभु परमेश्वर पर डाल देनी चाहिए, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। और चाहे हमारे जीवन में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए और केवल उस पर विश्वास करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन की एक गवाही बताती हूँ। मेरा बेटा आशीष निवेद्य स्कूल में जो पढ़ता था, इस साल 12वीं में पास की है, और मुझे चिंता होती थी कि वो जब घर पर आ जाएगा तो मैं उसका कौन से कॉलेज में एडमिशन कराऊं, क्योंकि मैं चाहती हूँ वह परमेश्वर का सच्चा दास बने। लेकिन उसके लिए एक अच्छे कॉलेज की तलाश थी। मेरे प्रियो, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सकूं। लेकिन जब मैं प्रार्थना करती, पिता मुझसे बातें करता, मेरी बेटी अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैं तेरे बच्चों की और तेरी चिंता करता हूँ। और मैंने पिता पर विश्वास किया, और यीशु पिता ने मेरे बेटे आशीष को एक बहुत ही अच्छे कॉलेज की आशीष दी। मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज मेरा बेटा क्रिश्चियन कॉलेज में बीए के साथ साथ बाइबल स्टडी कोर्स कर रहा है, और मुझे विश्वास है और मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरे प्रभु मेरे बेटे आशीष को तू अपना दानियल जैसा दास बना। मेरे बेटे आशीष के लिए मेरी जो चिंताएं थी, मेरे प्रभु यीशु ने उन सारी चिंताओं को उठा लिया। मेरे प्रियो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सारी चिंताओं को उठा लिया और मुझे अपना आनंद दिया, अपनी शांति से भर दिया, आज प्रभु आपसे कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो, और मैं तुम्हारी चिंताओं को, सारे दुखों को उठा लूँगा और तुम्हें अपनी शांति दूँगा। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा अपनी सारी चिंताओं को यीशु पर डाल दो और उसकी शांति को पाएं। आइए हम सब प्रार्थना करें। हे हमारे अब्बा पिता यीशु, मैं अपने इन
सभी भाइयों और बहनों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इन सभी को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता, इनकी सारी चिंताओं और दुखों को तू जानता है। पिता, आज ये सब अपनी सारी चिंताओं और सारे दुखों को आप पर डालते हैं। पिता, यीशु इनकी सारी चिंताओं और सारे दुखों को उठा ले। पिता, अपने वचनों के निमित्त होने दे। यीशु पिता, अपना आनंद और अपनी शांति से इन्हें भर दे प्रभु। यीशु पिता, प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारी आदर और महिमा आपको देते हैं पिता, और ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम में, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।